Welcome student to the next session of thermodynamics. In this session of thermodynamics, we will study the thermodynamic processes. तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस. So to begin with the adiabatic process, what is adiabatic process? सबसे पहले हम ये समझेंगे. देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है that there is no transfer of heat between gas and surrounding. तो देखिए पहला पॉइंट हम लिखेंगे heat of gas remains constant. ये हमें मालूम होना चाहिए. The heat of gas remains constant. So we want to say that Q is constant. So change of heat is zero. That means no heat is transferred between gas and surrounding. No transfer of heat takes place between gas and surrounding. Neither gas can give the heat to the surrounding, nor surrounding can supply heat to the gas. इसलिए कहते हैं कि बट इफ वी टॉक प्रैक्टिकली, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. कुछ ना कुछ हीट एक्सचेंज बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग बिल्कुल होगा. तो हीट एक्सचेंज बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग मे टेक्स प्लेस. तो आप देखिए इसीलिए हम आगे लिखेंगे टू अवॉइड एनी हीट एक्सचेंज. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है. टू अवॉइड एनी हीट एक्सचेंज between gas and surrounding, between gas and surrounding, between gas and surrounding. पहला पॉइंट, it is a fast process. तो पहला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया. ये एक बहुत फास्ट प्रोसेस है. इतने कम टाइम में होती है कि जितने टाइम में कोई भी हीट एक्सचेंज बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग नहीं हो पाए. तो ये तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है. अब इसमें सेकंड पॉइंट जो हम लिखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज कैरीड आउट. It is carried out in a container which is good insulator of heat. तो ये दो बातें आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए. Why it is a fast process बिल्कुल आप समझ में आ गया होगा. अगर हम इसे स्लो रेट से करेंगे तो उस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ हीट का एक्सचेंज बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग हो ही जाएगा. इसलिए इसे फास्ट कैरी आउट किया जाता है, स्पीड में किया जाता है. सडन प्रोसेस का कहलाती है ये. तो इस प्रोसेस का टाइम इंटरवल इतना स्मॉल होता है तो हम उसमें एज्यूम कर सकते हैं कि उस स्मॉल टाइम इंटरवल में
no kind of heat exchange, no heat exchange takes place between gas and surrounding. That is why it is a fast process. अब second point, तो हीट ट्रांसफर के लिए चाहिए, अगर मान लीजिए गैस ऐसे कंटेनर में है which conducts the heat, तो कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग हो ही जाएगा. तो so to avoid any kind of heat exchange or heat transfer between gas and surrounding, it is carried out in a container which should be a very good insulator of heat. क्योंकि इंसुलेटर ऑफ हीट तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा किसी भी तरह के ट्रांसफर ऑफ हीट को. तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो तीन बातें आपको अब तक एडियाबैटिक प्रोसेस में समझ में आनी चाहिए कि गैस की हीट क्या रहेगी. द हीट ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, ये पॉइंट आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए. और दूसरा पॉइंट, चेंज ऑफ हीट इज जीरो. चेंज ऑफ हीट इज जीरो. तो ये मैंने आपको समझा दिया. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. अब देखिए, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Applying first law of thermodynamics for adiabatic process. We know that delta Q equal to W plus delta U. So delta Q is 0, W plus delta U. अब देखिए, दो तरह के एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं. पहला देखिए, एडियाबैटिक एक्सपांशन को समझेंगे. एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ गैस. तो इसमें लिखिए, व्हेन एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ गैस takes place, then no heat is given to the gas, क्योंकि वो तो प्रोसेस की कंडीशन है. No heat is given to the gas. So gas uses, इसको समझिएगा आप. So gas uses its own energy. Own energy for external work. Hence, internal energy of gas decreases. Internal energy of gas decreases. और आगे आप लिख सकते हैं, अगर गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो बताइए टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा. टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा, आई एम आस्किंग यू. कौन जवाब देगा? अगर गैस का इंटरनल एनर्जी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम गैस को कोई हीट तो देते नहीं है, तो फिर भी गैस एक्सटर्नल वर्क करती है. तो एक्सटर्नल वर्क करने के लिए गैस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? गैस अपनी ओन इंटरनल एनर्जी को एक्सटर्नल वर्क के लिए खर्च करेगी. So due to this reason, the internal energy of gas will decrease. So what will happen to the temperature of gas in adiabatic expansion? My question to you, all of you, who will answer? Nobody wants to answer. इतना हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी गैस की किस फैक्टर पर डिपेंड करती है. गैस की इंटरनल एनर्जी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं. तो कोई इसको जवाब नहीं दे रहा है कि गैस की इंटरनल एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा. कौन जवाब देगा? Who is in the class? एडियाबैटिक एक्सपांशन में गैस को हम हीट देते नहीं है,
अगर हम गैस को हीट नहीं देते हैं तो गैस अपनी ओन इंटरनल एनर्जी को एक्सटर्नल वर्क में खर्च करेगी, तो उसके कारण गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो गैस के टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा? कौन जवाब देगा? नोबडी इज इंटरेस्टेड। यस, द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस। बाकी बच्चे सो रहे हैं, एक बच्चा जाग रहा था तो उसने जवाब दे दिया। तो इसलिए हम आगे इसमें लिख लेंगे, so the temperature of gas will decreases. In adiabatic expansion, internal energy decreases and temperature of gas decreases. अब देखिए, अब हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं W प्लस डेल्टा U इज 0, सो डेल्टा U थोड़ा सीखिए, माइनस W, तो डेल्टा U इज W एक्सपांशन, क्योंकि वर्क हम किस में कर रहे हैं? एक्सपांशन में कर रहे हैं। तो एक्सपांशन में फिजिक्स में वर्क डन को क्या माना जाता है? पॉजिटिव। तो डेल्टा यू हो गया निगेटिव। डेल्टा यू निगेटिव होने का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? इज नेगेटिव ये तभी पॉसिबल है जब फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से कम हो। ऐसे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आपको समझ में आया? अच्छा अच्छा, आज लोग बच्चे सो रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। एक दो बच्चे जाग रहे हैं, बाकी सब स्लीपिंग स्टेट ऑफ माइंड में। तो इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन की। आई विल टॉक अबाउट एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं। एडियाबैटिक कंप्रेशन, you will write when gas is compressed adiabatically. अब देखिए, then work is done on the gas, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। then work is done on the gas, so internal energy of gas will increase। क्यों इंक्रीज होगी इंटरनल एनर्जी? क्योंकि जो आप वर्क डन करेंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हीट एनर्जी गैस से बाहर तो जा नहीं सकती, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का कंडीशन है that there is no exchange of heat between gas and surrounding। आपने गैस पे वर्क किया, that work is converted into heat energy। that heat energy cannot go out of the gas, cannot go out of the gas। so as a result of this, internal energy of gas will increase and temperature will increase। इसको हम मैथमेटिकली भी, टेम्परेचर इंक्रीजेस मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। we know that W plus delta U is 0, so delta U is minus of W। अब हम वर्क किस में कर रहे हैं? कंप्रेशन में। इसको सीखिए। और आप जानते हैं कंप्रेशन में किया हुआ वर्क डन क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस इंटू माइनस, तो डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव। व्हाट इज डेल्टा यू? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी is positive। Definitely, final internal energy is more than initial internal energy। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको क्लियर कर रहे हैं। तो दो प्रोसेस हो गई। अब देखिए अगला पॉइंट आप लिखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस is that thermodynamic process in which all thermodynamic variable changes। अब थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या रहता है? प्रेशर चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस, टेम्परेचर ऑफ गैस changes, internal energy of gas changes. So it is the only one thermodynamic process in which all the thermodynamic variable are changes. अब देखिए अगला पॉइंट, equation of adiabatic process। PV to the power gamma is constant, so we can write P1 V1 gamma equal to P2 V2 gamma। आप इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली थर्मोडायनामिक प्रोसेस के चार इक्वेशंस होते हैं, तो वन बाय वन हम सारे इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। We'll discuss all the equations। अब देखिए अब बाकी इक्वेशंस हम इससे डिराइव करेंगे। अब आप जानते हैं फ्रॉम गैस इक्वेशन PV equal to mu R T। So PV is proportional to T। P is proportional to T by V। अब हम इसमें इसको यूज करेंगे। देखिए हम P की जगह क्या लिख सकते हैं? T by V। यहां लिखा, so it is T into V to the power gamma minus 1 is constant, so we can write T1 V1 gamma minus 1 equal to T2 V2 gamma minus 1। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। किसी को समझ में आया कि ऐसे इक्वेशंस को कैसे यूज करते हैं? हाँ, तो इसको याद करने के बजाय क्या है, इसको अगर याद करेंगे तो परेशानी हो जाएगी, लेकिन हम इसे निकालना सीखें। देखिए गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। तो अब आप देखिए यहाँ पर गैस इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं? पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो पी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टी बाय वी। तो इस इक्वेशन में हमने पी की जगह क्या रखा? पी की जगह क्या रखा? टी बाय वी। हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसे रिप्लेसमेंट कहते हैं। टी बाय वी, और नीचे वी की पावर 1 है, ऊपर पावर गामा है, ये ऊपर चला जाएगा तो गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ जाना चाहिए। अब समझ में आ गया है कि नहीं आया है? नो आंसर। ओके अब देखिए ये तो हो गया दूसरा इक्वेशन, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम बात करते हैं तीसरे इक्वेशन की। अब देखिए, अब गैस इक्वेशन से हम जानते हैं पीवी इक्वल टू म्यू आर टी।
PV इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T बाय P लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम करेंगे उसको PV टू द पावर गामा, ध्यान देना, इक्वल टू कांस्टेंट। तो V को लिखा हमने T बाय P टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, सो P T to the power gamma upon P to the power gamma is constant. So T to the power gamma upon P to the power gamma minus 1 is constant. अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, T1 gamma न्यूमेरिकल्स के लिए upon P1 gamma minus 1 equal to T2 gamma upon P2 gamma minus 1. अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस के इक्वेशन को वर्कआउट करते हैं। ओके, तो अब स्टूडेंट इसको क्लियर कर रहे हैं। अब चौथे इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। अब आप जानते हैं डेंसिटी रो, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी को आप लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं 1/d। तो यही आप यूज करेंगे, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट में। ये हमारा अगला इक्वेशन आ गया। So we can write P1 upon D1 gamma equal to P2 upon D2 gamma. इस तरह से हम इन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a monoatomic gas गामा गिवन है 5/3 is suddenly compressed to 1/8 of its original volume adiabatically. Then the pressure of gas will change to first option 24/5, second option 8, third option 40/3, and fourth option 32 times of initial pressure. तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें यूज करेंगे P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। Let initial pressure is P1, volume is V, final pressure is P2,
volume becomes V by 8. So this will change to P1 V to the power gamma equal to P2 V to the power gamma, और ये आ गया V2 नहीं है अभी, अब ये आपका कैंसिल हो गया. So P2 will be 8 to the power gamma into P1. 8 is 2 to the power 3 gamma P1. So P2 will become 2 to the power 3 gamma, और 3 gamma हो जाएगा 2 to the power 5. So it will become 32 P1. क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 3 गामा जो है, 3 गामा को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गामा को आप लिख सकते हैं 5. So we have done this question. अब क्वेश्चन नंबर 2. The pressure and density of a diatomic gas for which gamma is 7 by 5 changes adiabatically from P comma D to P dash D dash. If D dash upon D is 32, then P dash upon P will be. Now we have got 4 answers. 1 upon 128, second option 32, third option 128, fourth option 9. तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास फॉर्मूला है P upon D to the power gamma is constant. So we can write P upon D to the power gamma equal to P dash upon D dash to the power gamma. अब देखिए D dash upon D to the power gamma can be written as P dash upon P. So P dash upon P, अब यहाँ वैल्यू रख देंगे 32 to the power gamma. And that can be written as 2 to the power 5 to the power gamma. So P dash upon P will be 2 to the power 5 gamma. अब आप देखिए 5 गामा क्या होगा यहाँ से, that will be यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं. चलिए 7 by 5. So it will be 2 to the power 7. So P dash upon P 2 to the power 7 will be 128. So the option is C.
ओके, इसको क्लियर कर रहे हैं. नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. One millimeter cube, 1 millimeter cube of a gas is compressed at 1 atmospheric pressure and temperature 27 degrees Celsius to 627 degrees Celsius. What is the final pressure under adiabatic conditions? Gamma is given 1.5. 27 into 10 to the power 5 Newton per meter square. 80 into 10 to the power 5 Newton per meter square. C option. 36 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Fourth option. 56 into 10 to the power 5 Newton per मीटर स्क्वायर. अब आप इसको नोट कर लीजिए. ठीक है. अब इसमें प्रेशर और टेम्परेचर वाली रिलेशनशिप हम लगाते हैं. वी नो दैट, आपको अभी बताया था, T to the power gamma upon P to the power gamma minus 1 is constant. So we can write T1 gamma upon P1 gamma minus 1 by 2 T2 gamma upon P2 to the power gamma minus 1. अब आप देखिए इनिशियल प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर. अब देखिए इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन. फाइनल टेम्परेचर इज गिवन as 627, so 273, so it is 900 Kelvin. Initial pressure 1 atmosphere. So 1 atmosphere को हम approximately लिख सकते हैं 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Now we have to find P2. तो देखिए थोड़ा पावर रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे करते हैं. अब देखिए P2 to the power gamma minus 1, इसको इधर ले गए. So P1 to the power gamma minus 1, T2 to the power gamma upon T1 to the power gamma. अब पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जितनी ट्रांसफर करते हैं वो अपॉन में आकर डिवाइड हो जाती है. ऐसे होता है. ठीक, तो कैंसिल हो गया, तो P2 विल बी P1 into T2 by T1 to the power
गामा अपॉन गामा -1। तो P1 तो बाद में रख देंगे। अब T2 आप जानते हैं कितना है, 900 है, और ये हो गया 300 टू द पावर गामा अपॉन गामा -1। So P2 will be P1 into 3 to the power gamma. Gamma है 1.5 upon 1.5 minus 1. So it will become 3 to the power 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा, तो 1.5 upon 5, so it will become 3. So it is 27 P1. So P2 will be 27 into 10 to the power 5 Newton per meter square. और देखिए आपके कन्वीनियंस के लिए मैं आपको इधर थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हमने यहाँ ऐसे इस तरह इसको सॉल्व किया। ठीक है, ये अब आपको थोड़ा सीखना चाहिए, दैट यू शुड लर्न। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप जैसे इसको कर लें मेरे को बता दें। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। वन एटमॉस्फेयर को आप अप्रोक्सीमेटली फिजिक्स में लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। तो मैंने 1.01 को यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ लिख दिया 10 टू द पावर 5। यही सब सीखने वाली बातें होती है। सर जब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे बहुत सारे, तब तक ये सब इश्यूज आते रहेंगे। तो चलिए अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं, और वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ वेरी गुड वन। क्वेश्चन नंबर 4। An ideal gas at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically important question है to 8/27 of its original volume. If gamma is 5/3, then the rise in टेम्परेचर, ध्यान दीजिए राइज इन टेम्परेचर पूछा है, फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछा। राइज इन टेम्परेचर इज, यही बात इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाती है। 450 केल्विन, सेकंड इज 375 केल्विन, थर्ड वन इज 225 केल्विन, फोर्थ वन इज 405 केल्विन। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना बढ़िया काम। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2
gamma minus 1. Initial temperature 300. Volume V. Final temperature निकालते हैं. Final volume 8/27 V. 300. V to the power gamma minus 1 cancel हो गया. 8/27 to the power gamma minus 1. And तो देखिए ये हो गया 300 इंटू T2 और इसको लिख सकते हैं 2/3 to the power 3. तो ये हो जाएगा 3 इंटू गामा माइनस 1. अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, अगली स्लाइड में ही करेंगे. तो गामा माइनस 1 को कैलकुलेट कर लेते हैं. 5/3 minus 1, so it will be 2/3. So 3 इंटू गामा माइनस 1, ध्यान दीजिए इस इक्वेशन को, इज इक्वल टू 2. इज इक्वल टू 2. तो अगली स्लाइड में जाके सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए. तो देखिए तो अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं. तो ये हो गया 300 इक्वल टू 2T2. So T2 will be 150 Kelvin. अब आपसे पूछा है चेंज इन टेम्परेचर, तो आप चेंज इन टेम्परेचर को निकाल सकते हैं. और कहीं शायद हमने इसको अगर बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है, एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आ जाएगी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, पूरा गलत हो जाएगा. एक्चुअली वो कुछ हमने गड़बड़ कर दी है. ये 2/3 था. देखिए एक मिनट, we should do it in a most proper way. 300 equal to 2/3 square T2, ऐसा था, स्क्वायर आ गया था ना. तो 300 इक्वल टू 4/9 इंटू T2. तो 300 इंटू 9 कैलकुलेशन तो करना पड़ेगी T2. तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 75 टाइम्स कैंसिल हो गया. Now T2 will be 9 5s are 45, 5 4 6 7 5 Kelvin. So rise in temperature equal to 675 minus 300, 375 Kelvin. तो ये है इस क्वेश्चन का. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. अब आप इसे नोट कर सकते हैं. तो as soon as you note it down, tell me, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे. So this is a very good question on adiabatic process.
तो इस तरह के 4 इक्वेशन यूज करके आप कुछ भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। During an adiabatic process, the pressure of gas, अच्छा क्वेश्चन है, the pressure of gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. The ratio Cp by Ce, I want to say gamma, will be equal to, अब 4 ऑप्शन है इसके, 3/2, 4/3, C2 and D is 5/3। तो स्टूडेंट अगली स्लाइड में करेंगे क्वेश्चन को, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो होपफुली आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। P is proportional to T to the power 3. P is proportional to T to the power 3। पर आप जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में T to the power gamma upon P to the power gamma minus 1 is constant, so we can write, ऐसे हम लिख सकते हैं, और यहां से हम कह सकते हैं P to the power gamma minus 1, देखिए, is proportional to T to the power gamma, so P is proportional to T to the power gamma, पावर को ट्रांसफर करिए gamma minus 1। अब हम इससे कंपेयर करेंगे, ये हमें दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली गामा अपॉन गामा माइनस 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, 3 गामा माइनस 3 इक्वल टू गामा, 3 गामा माइनस गामा इक्वल टू 3, so gamma 2 gamma equal to 3, so gamma will be equal to 3/2। तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ स्टूडेंट्स, एनी एजुकेटर, एनी टीचर कैन वर्क इन द सेम मैनर विद यू, पर जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक आप एक ऑब्जेक्टिव बुक को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप वहीं खड़े रहेंगे जहां पहले थे, कोई सुधार नहीं होने वाला। समझ में आने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, सॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके, तो इसको नोट कर लो, और एज सुन एज यू नोट इट डाउन मुझे बताइए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन,
ये भी इंपॉर्टेंट है, एयर इज फिल्ड in a motor tube at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, and at a pressure 8 atmosphere. The tube suddenly burst. Suddenly मतलब एकदम कम टाइम में. Tube suddenly burst. Then the final temperature of air will be gamma for air is 1.5. Gamma for air is 1.5. अब देखिए ये यही एग्जांपल आपके बहुत सारी बुक्स में भी गिवन है. जब एयर सडनली बर्स्ट हो गई, और आप जानते हैं कि जो टायर ट्यूब होता है दैट इज मेड अप ऑफ रबर, एंड रबर इज इंसुलेटर. अब जब टायर ट्यूब बर्स्ट होता है तो उसके अंदर फिल्ड एयर कितने टाइम में बाहर आ जाएगी? इट विल कम आउट सडनली विद इन सम माइक्रो सेकेंड्स. सो इट इज अ फास्ट प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस. और एडियाबैटिक प्रोसेस में जब टायर ट्यूब बर्स्ट हो जाएगा, ट्यूब के अंदर जो एयर थी वो 8 एटमॉस्फेयर पर फिल्ड थी. जब बर्स्ट हो जाएगा देन एयर विल कम टू द एटमॉस्फेयर. तो एयर का फाइनल प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? फाइनल प्रेशर भी हो जाएगा आपका, अब देखिए, 1 एटमॉस्फेयर. तो टेम्परेचर और प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे. टी टू द पावर गामा अपॉन पी टू द पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, ठीक है. T1 gamma upon P1 gamma minus 1 equal to T2 gamma upon P2 gamma minus 1. So T2 to the power gamma will be T1 to the power gamma. पहले उसको कैलकुलेट करेंगे. P2 to the power gamma minus 1 upon P1 to the power gamma minus 1. अब पावर ट्रांसफर करेंगे T2, तो ये हो जाएगा T1 गामा अपॉन गामा और P2 गामा माइनस 1 अपॉन गामा अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा. सो T2 विल बी, अगले स्टेप में सॉल्व होगा, T1 into P2 by P1 to the power gamma minus 1 upon gamma. अब P2 by P1, so it will be 1 by 8 to the power gamma minus 1 upon gamma. यहाँ तक आ गए हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे. इतना आप नोट कर लीजिए. ओके, तो अगली स्लाइड में जाते हैं और फिर इसे हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3, उसमें तो कोई इशू नहीं है ना. तो ओके, सो आई एम क्लियरिंग इट. T2 will be 300 to 1 upon 8 to the power gamma minus 1 upon gamma.
अब देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3, so it will be 300 1 upon 2 3 into gamma minus 1 upon gamma. आप वैल्यू पुट कर देंगे। गामा is 1.5. -1.5 0.5 3 into 0.5 upon 1.5, ये देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा। So it will be 300 by 2, 150 Kelvin. So 150 minus 273. तो ये भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 150 में से आप 273 को माइनस कर दीजिए, तो आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा -123 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं हम लोग।